चलिए, प्रणाम सेंसे। प्रणाम प्रणाम। चलिए शुरू करते हैं। हाँ सेंसे। पृष्ठ संख्या 444, षडाधिकशततमः सर्गः। भरत की पुनः श्री राम से अयोध्या लौटने और राज्य ग्रहण करने की प्रार्थना। ऐसा अर्थयुक्त वचन कहकर जब श्री राम चुप हो गए, तब धर्मात्मा भरत ने मंदाकिनी के तट पर प्रजावत्सल धर्मात्मा श्री राम से यह विचित्र बात कही। शत्रुदमन रघुवीर, इस जगत में जैसे आप हैं वैसा दूसरा कौन हो सकता है। कोई भी दुख आपको व्यथित नहीं कर सकता। कितनी ही प्रिय बात क्यों ना हो, वह आपको हर्षोत्फुल्ल नहीं कर सकती। ये जो दो बातें कहे, क्या है? कोई भी दुख आपको व्यथित नहीं कर सकता। कितनी ही प्रिय बात क्यों ना हो, वह आपको हर्षोत्फुल्ल नहीं कर सकती। दुखेषु अनुद्विग्न मनः, सुखेषु विगत स्पृहः, भीतराग भय क्रोध। यहाँ पढ़े थे ना, ये जो गीता में कि जितने कितने भी ये जो दो बताए हैं, ये एक ही पॉइंट है, ठीक है ना? अच्छा अच्छा, जैसे मतलब उदासीन रहने के लिए बोल रहे हैं। नहीं, ज्ञान होने से, विवेक और ज्ञान होने से क्या होता है, मनुष्य जो है ना, दुख, क्या दुख हो सकता है जिंदगी में, है कि नहीं? तो जितने भी दुख संभालने के लिए एक बल मिल जाता है। अच्छा, हाँ। और क्या सुख क्या मिलेगा, है कि नहीं? एक संसार का जितने भी सुख है, उसको सुख क्या है, क्या है कह सकते हैं उसको, है कि नहीं? तो ये दो चीज नहीं हो सकता है। अच्छा, ज्ञान होने पर, है कि नहीं? अदरवाइज अगर मुझे प्रमोशन मिल जाए तो मैं हर्षित हो जाऊंगा, जॉब चला जाए तो दुखी हो जाऊंगा। ओके ओके, है कि नहीं? हाँ सिंसे जानने के बावजूद जब कोई जोक करता है तब हंसी आती है। वो हंसना और यह हर्षोत्फुल्ल होना दोनों अलग चीज है ना? नहीं, हंसना तो एक्चुअली क्या कि स्माइलिंग नेचर इज क्या कि सबसे अच्छा नेचर है कि नहीं? अच्छा। जिंदगी में जो एनलाइटनमेंट क्या होता है कि स्माइल, नॉट लाफिंग, स्माइलिंग लाफिंग में फर्क क्या है? Since you laugh at somebody, you smile within. आप पढ़ाए थे पहले। देखिए, आप हमारे जो कहते हैं कि अभी दुनिया में सबसे जो स्माइल, बड़ा स्माइल किसको? मोनालिसा स्माइल। तो मोनालिसा स्माइल में क्या दिख रहे हैं? उसमें लिप्स बंद है पूरा, दांत दिख नहीं रहे। हाँ, दांत दिख नहीं रहे हैं। तो उसका स्माइल जो है, यू कैन, है कि नहीं? तो ये स्माइल इज वेरी ग्रेट थिंग्स, ठीक है ना? हाँ सिंसे, थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 3, कोई भी दुख आपको व्यथित नहीं कर सकता। कितनी ही प्रिय बात क्यों ना हो, वह आपको हर्षोत्फुल्ल नहीं कर सकती। वृद्ध पुरुषों के सम्माननीय होकर भी आप उनसे संदेह की बातें पूछते हैं। वृद्ध पुरुषों के सम्माननीय होकर भी आप उनसे संदेह की बातें पूछते हैं। समझ में आया? संजय, वृद्ध मतलब आयु वृद्ध नहीं, ज्ञान वृद्ध पुरुषों के सम्माननीय होकर भी आप उनसे सलाह पूछते हैं कि मेरा डाउट क्लियर कर दो, कि आप ज्ञानियों नहीं, ये वृद्ध मतलब ये आयु वयोवृद्ध भी हो सकता है, ज्ञान वृद्ध भी हो सकता है कि नहीं? जो आप जो मिलते हैं तो फिर उनसे क्या बात करें, है कि नहीं? तो कुछ ज्ञान की बात करो, है कि नहीं? तो उनसे कुछ पूछो, ठीक है ना? अच्छा, पूछने से, है कि नहीं, कुछ तो अच्छा ये होगा ना, है कि नहीं? तो डिस्कशन चालू रहेगा, ठीक है ना? हाँ सिंसे ये भी आप पढ़ाए थे, जब दो लोग बात करते हैं, they both will be benefited, through them the world will be benefited. तो यहाँ बात करो ऐसी। When we meet, you should be benefited, I should be benefited, and within our discussion, the world should be benefited. ठीक है ना? हाँ सिंसे। गीता जब हुआ है तो अर्जुन तो बेनिफिट हुआ ही हुआ है,
कृष्ण का बेनिफिट हुआ, अभी दुनिया में दुनिया का सबका बेनिफिट हो रहा है कि नहीं? तो ये होता है गीता, ठीक है ना? तो अभी ऐसा ही बात, अभी देखिए भरत और राम के अंदर में जो डिस्कशन हो रहे हैं, इसमें से है कि नहीं, उनका तो बेनिफिट हुआ ही हुआ, अभी हम लोग का बेनिफिट हो रहा है, ठीक है ना? हाँ सिंसे, थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 4। जैसे मरे हुए जीव का अपने शरीर आदि से कोई संबंध नहीं रहता, उसी प्रकार जीते जी भी वह उनके संबंध से रहित है। तीन नंबर और एक बार पढ़िए, क्योंकि बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये सब इंपॉर्टेंट जो राम गीता का ये टॉपिक है, ठीक है ना? हाँ सिंसे। श्लोक संख्या 3। कोई भी दुख आपको व्यथित नहीं कर सकता। ये भरत जो सामने देख रहे हैं राम जी के सामने, वही बात कर रहे हैं, है कि नहीं? उसका बड़ाई ऐसा नहीं कर रहे हैं कि वह जस्ट फ्लैटरिंग नहीं है, अच्छा, जो देख रहे हैं वही बात कर रहे हैं, ठीक है ना, राम जी के अंदर में। हाँ सिंसे। कोई भी दुख आपको व्यथित नहीं कर सकता, कितनी ही प्रिय बात क्यों ना हो, वह आपको हर्षोत्फुल्ल नहीं कर सकती। वृद्ध पुरुषों के सम्माननीय होकर भी आप उनसे संदेह की बातें पूछते हैं कि नहीं? सबसे वृद्ध पुरुष से सबसे वृद्ध कौन है? स्वयं राम है। हाँ। तो भी उनसे जिसको पास जाते हैं, कोई ऋषि महर्षि किसके पास जाते हैं, तो पहले क्या पूछते हैं? उनको पूछते हैं, जैसे कि जब इसके पास जाते हैं, कौन सा ऋषि के पास जाते हैं जंगल में रावण को मारने से पहले, किसको मिलते हैं? तीक्ष्ण जी, अगस्त जी। हाँ, अगस्त्य के पास जाते हैं, मगर अगस्त्य को सीधा नहीं जाते हैं, है कि नहीं? उनका शिष्य के पास जाके उनको कहते हैं कि मुझे आप आपका गुरु से मिलवाइए। ये खुद नहीं जा सकते थे क्या? है कि नहीं? नहीं, मतलब इनको सम्मान देने के लिए ऐसे करते हैं, ठीक है ना? तो सारे ऋषि महर्षि सबको वो सम्मान देते हुए है चलते हैं, ठीक है नहीं? थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 4। जैसे मरे हुए जीव का अपने शरीर आदि से कोई संबंध नहीं रहता, उसी प्रकार जीते जी भी वह उनके संबंध से रहित है। जैसे वस्तु के अभाव में उसके प्रति राग द्वेष नहीं होता, वैसे ही उसके रहने पर भी मनुष्य को राग द्वेष से शून्य होना चाहिए। जिसे ऐसी विवेक युक्ति बुद्धि प्राप्त हो गई है, उसको संताप क्यों होगा? नरेश्वर, जिसे आपके समान आत्मा और अनात्मा का ज्ञान है, वही संकट में पड़ने पर भी विषाद नहीं कर सकता। रघुनंदन, आप देवताओं की भांति सत्व गुण से संपन्न, महात्मा, सत्य प्रतिज्ञ, सर्वज्ञ, सबके साक्षी और बुद्धिमान हैं। ऐसे उत्तम गुणों से युक्त और जन्म मरण के रहस्य को जानने वाले आपके पास असह्य दुख नहीं आ सकता। श्लोक संख्या 7 फिर से पढ़ रहे हैं। ऐसे उत्तम गुणों से युक्त और जन्म मरण के रहस्य को जानने वाले आपके पास असह्य दुख नहीं आ सकता। मतलब क्या है? हाँ बोलिए। सर, ऊपर जो दूसरा तीसरे नंबर पे जो श्लोक है, जैसे मरे हुए जीव का अपने शरीर आदि से कोई संबंध नहीं रहता, उसी प्रकार जीव भी वह उसके संबंध से रहित रहता है। सर, उसी प्रकार जीते जी भी वह उनके संबंध से रहित रहता है, रहित है। समझ में? हाँ, देखिए इसको दोबारा पढ़िए, धीरे धीरे पढ़िए। हाँ से भैया पढ़े हम 4 नंबर। हाँ भैया। जैसे मरे हुए जीव का अपने शरीर आदि से कोई संबंध नहीं रहता, उसी प्रकार जीते जी भी वह उनके संबंध से रहित है। देखिए मरने के बाद जीव का शरीर से कुछ संबंध रहता है क्या? हाँ, नहीं रहता सर। मरने के बाद हम क्या करते हैं? हम ऊपर उड़ जाते हैं जी। और हम क्या कहते हैं, अपना जो रहने वाले है कि नहीं, है कि जितने जल्दी हो
मेरे शरीर को जला दो, जी है कि नहीं। हमारा ये तो जापान में तो लोग लंबा रखते हैं शरीर को, है कि नहीं, 2-4 दिन रखते हैं। हमारे क्या है, उसी दिन, है कि नहीं, एक दिन का आधा दिन भी नहीं रखते हैं, जितना जल्दी हो उसको जला दो, है कि नहीं। तो क्यों जला देंगे? भाई ये जला देने से पता चलेगा कि जो मरा हुआ आदमी को पता चलेगा कि ये इसमें कुछ है ही नहीं है कि नहीं। इस शरीर को जितना जल्दी हो जला दो, है कि नहीं। तो ये उसका हमारा कोई इसको लेना देना नहीं है, ये तो शरीर है, आत्मा तो चला गया, ठीक है ना। तो ये क्या होता है कि मरा हुआ शरीर, मृत्यु जो होने के बाद जीव का शरीर के प्रति कोई मोह नहीं रहता, ठीक है ना। मगर अभी बात हुआ है, मगर हम जिंदा जब है तो हमारा शरीर के प्रति बड़ा मोह रहता है, ये मेरा शरीर है, मैं शरीर हूँ, है कि नहीं। तो मगर ज्ञानी क्या करता है, ये शरीर से रहित हो जाता है। मतलब क्या है, शरीर है जैसे गाड़ी मेरा गाड़ी है, तो गाड़ी है तो इसलिए मुझे गाड़ी को साफ सुथरा करना पड़ता है, मुझे टैक्स भरना पड़ता है, सब कुछ करता है, पेट्रोल भर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। जो भी मैं जानता हूँ कि मेरे से वो गाड़ी अलग है, ठीक है ना। गाड़ी अलग है और मैं अलग हूँ, मगर गाड़ी मेरा मुझे प्यारा है, क्योंकि मुझे गाड़ी सब हर जगह लेके जाता है, इसीलिए मैं गाड़ी को मैं लाइक करता हूँ। और मैं जानता हूँ कि ये गाड़ी मैं नहीं हूँ, ठीक है ना। तो जो ज्ञानी जानता है कि ये शरीर मैं नहीं हूँ, ठीक है ना, ये शरीर मेरा अपना काम के लिए मैं उसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। एक दिन आएगा मैं शरीर से अलग हो जाऊं, आज भी शरीर होते हुए भी मेरा उसके लगाव नहीं है, ठीक है ना। इसको कहता है शरीर रहित, है कि नहीं, इसको रहित कहा जाता है इसमें से। ज्ञान होने के बाद फिर अपने शरीर को पता चल जाता है कि ये संबंध से रहित, संबंध रहित मतलब अलग हो जाता, संबंध से उसका जुड़ा नहीं रहता है, ठीक है ना। ठीक है, थैंक यू। सेंसे यहाँ शरीर से रहित मतलब जब संबंध से रहित हो गए तो वही स्थिति क्या एनलाइटनमेंट बोलते हैं क्या? इसको कहते हैं एनलाइटनमेंट, है कि नहीं। एनलाइटनमेंट शरीर क्या कि शरीर है, इस्तेमाल कर, जैसे कि हम गाड़ी हमारे पास है कि नहीं भाई, महंगा गाड़ी में खरीद के लेके आऊं, ये क्या सस्ता थोड़ी है कि नहीं। इसलिए मैं उसको जितने हो सकता है उसको, है कि नहीं, मैं गैरेज में रखता हूँ, उसको मैं धुलाई करता हूँ, ये करता हूँ, कुछ करता हूँ, तो भी मैं जानता हूँ कि ये गाड़ी मैं नहीं हूँ, मैं उसको चलाने के लिए खरीदा हूँ, है कि नहीं। गाड़ी अलग है और मैं अलग हूँ, मगर महंगा गाड़ी है इसलिए मैं उसको ज्यादा ध्यान रखता हूँ, ठीक है ना। कोई वो गाड़ी को कोई ये कर दे तो मुझे गुस्सा आ जाता है, अरे भाई तुम क्या कर रहे हैं मेरा गाड़ी को, है कि नहीं। मगर मैं जानता हूँ कि ये गाड़ी मेरा काम के लिए है, और उससे अच्छा गाड़ी मिल जाए तो मैं क्या करूँ, इस गाड़ी को छोड़ दूं, है कि नहीं, है कि नहीं। थैंक यू सर। श्लोक संख्या 7 के लिए आप पूरा बता रहे थे। ऐसे उत्तम गुणों से युक्त और जन्म मरण के रहस्य को जानने वाले आपके पास असह्य दुख नहीं आ सकता। क्या उसका अर्थ हुआ? सेंसे क्योंकि आपको ये ज्ञान है कि ये प्रकृति रूपी शरीर मैं नहीं हूँ, तो जो गुण है, यहाँ पे की पॉइंट क्या है, यहाँ पे की पॉइंट ये है कि असह्य दुख मतलब जिंदगी है तो दुख तो है। दुख ऐसा नहीं कि दुख से आप दूर हो गए, नहीं भाई मैं तो ज्ञान प्राप्ति कर लिया, मैं एनलाइटेंड हो गया, उसका मतलब मेरा दुख जीरो हो गया। जीरो नहीं है, आपको भूख लगेगा, प्यास लगेगा, है कि नहीं। कोई आपका मतलब नियर एंड डियर कोई मर गया तो उसको दुख लगेगा, है कि नहीं। आपको शरीर को कुछ ये हो गया, क्या रोग आ गया, दुख होगा। दुख तो है, मतलब इतने दुख नहीं होगा कि हम सह नहीं कर पाएंगे, सह नहीं पाएंगे, है कि नहीं। असह्य मतलब सहन योग्य नहीं हो, ऐसा दुख नहीं होगा, ठीक है ना। अच्छा जैसे मतलब दैट टाइम सौरो जो बोलते हैं मानसिक दुख, वो फिर भी रहता है क्या? रहेगा जब तक देखो, जब तक जिंदगी है आखिरी मोमेंट तक दुख तो रहेगा, है कि नहीं। आपको डॉक्टर कहा भाई आपको कैंसर हो गया तो दुख नहीं होगा क्या? कितने बड़ा ज्ञानी भी हो तो उसको दुख होगा कि नहीं होगा, है कि अरे भाई मेरा जिस शरीर को मैं शरीर के लिए, है कि नहीं, मेरा प्यारा शरीर है, आज उसको कैंसर हो गया तो क्या दुख नहीं होगा क्या? दुख जरूर होगा, है कि नहीं। तो आज आपको, है कि नहीं, आप कोरोना हो गया, आप बाहर नहीं जा सकते हैं, अब 1.5 साल 2 साल तक हो गया हम बाहर घूमे नहीं है कि नहीं, हम हिंदुस्तान गए नहीं है, दुख है कि नहीं है? है कि नहीं? दुख तो है, मगर इतने दुख नहीं कि हम सह नहीं पाएंगे, ठीक है। उसके बदले में हम क्या, हम पढ़ रहे हैं, हम ज्ञान प्राप्ति कर रहे हैं, हम ये कर रहे हैं, सब कुछ जो इतने हो सकता कर सकते हैं, है कि नहीं। अच्छा तो कहते हैं असह्य दुख, सहन योग्य दुख आ रहे हैं, असह्य दुख नहीं आ रहे हैं। अंडरस्टूड सेंसे, थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 8। जब मैं परदेश में था उस समय
नीच विचार रखने वाली मेरी माता ने मेरे लिए जो पाप कर डाला वह मुझे अभीष्ट नहीं है, अतः आप उसे क्षमा करके मुझ पर प्रसन्न हो। मैं नहीं था, इसलिए मेरा माता ने कुछ पाप कर दी, इसलिए मुझे क्षमा कर दे। मैं रहता तो नहीं होना देने देता मैंने, है कि नहीं? अच्छा, If I was there, I would never allowed my mother to do this. हाँ, है कि नहीं? धर्म कह रहे हैं से। हाँ, श्लोक संख्या 9। मैं धर्म के बंधन में बंधा हूँ, इसलिए इस पाप करने वाली एवं दंडनीय माता को मैं कठोर दंड देकर मार नहीं डालता। ठीक है नहीं? मैं नॉर्मली मुझे ऐसा करना चाहिए, मगर मैंने कुछ नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं धर्म से बंधा हूँ, है कि नहीं? हाँ संजय। अगला पृष्ठ 445। जिनके कुल और कर्म दोनों ही शुभ थे, उन महाराज दशरथ से उत्पन्न होकर धर्म और अधर्म को जानता हुआ भी मैं मातृवध रूपी लोक निंदित कर्म कैसे करूं? महाराज, मेरे गुरु श्रेष्ठ यज्ञ कर्म करने वाले बड़े बूढ़े राजा, पिता और देवता रहे हैं। देखिए, वो कह रहे हैं कि मेरा माता तो गलती की थी और पिता भी कोई कम नहीं किए थे, वो भी है कि नहीं बड़ा गलती किए थे, लेकिन इसलिए माता पिता दोनों को गाली दे रहे हैं, है कि नहीं? अच्छा अच्छा अच्छा। संजय, यहाँ पर फिर लक्ष्मण जी जो ऑलरेडी गाली दे रहे थे, अब भरत जी भी इसमें जुड़ गए गाली देने में। हाँ, क्योंकि वो तो भाई इसमें तीनों भाई में हाँ। कोई भी सहमत नहीं है, माना माता से सहमत है ना पिता से सहमत है, ठीक है ना? दोनों ही गलती किए थे, जिसकी वजह से राम जी को वनवास करना पड़ा, इतने सारे सब कुछ हुआ है, इसलिए वो खुश नहीं है कि नहीं? अभी मर गए तो अब क्या करें, अब उसको क्या, मरा हुआ आदमी को क्या हम गाली देंगे? चलो ठीक है, जो हो गया हम क्षमा कर देते हैं, मगर वो अच्छा नहीं किए, है कि? वो कहने का मतलब है समझ नहीं आया। दशरथ जी एज ईगो, मैं अपने को खुद को रखता हूँ वहां पे, जीवन भर धर्म किया और अब धर्म ही आकर बोल रहे हैं अधर्मी, मतलब सही नहीं किया, तो धर्म ने साथ छोड़ा, वैराग्य ने छोड़ा, ये समझ में आता है। धर्म भी साथ छोड़ तो आखिरी है कौन? तो ईगो है ना। ईगो जो भी करे, है कि नहीं, वो क्या सही 100% सही कर सकता है क्या? नहीं कर सकता। लेकिन यही कहने का मतलब ये कि ठीक है, वो कोशिश जरूर बहुत यज्ञ किए थे, है कि राजस्व यज्ञ किए थे, अश्वमेध यज्ञ किए थे, बड़े बड़े यज्ञ किए थे, बहुत सब कुछ किए हैं, है कि नहीं? हम लोग को सब कुछ सही किए थे, तो भी वो अहंकार है, और अहंकार होने के कारण से बहुत गलती किए हैं, और जो गलती को मैं माफ नहीं करता हूँ, सीधी कह रहे हैं, है कि नहीं? हाँ संजय, थैंक यू संजय। श्लोक संख्या 11। महाराज, मेरे गुरु श्रेष्ठ यज्ञ कर्म करने वाले बड़े बूढ़े राजा, पिता और देवता रहे हैं। ये सब मेरे लिए सब ये है कि नहीं? मेरा गुरु भी है, मेरे लिए श्रेष्ठ ये है, उनको बड़े बूढ़े भी है, राजा भी है, पिता भी है, और मेरे देवता भी है कि क्यों? पितृदेव हुआ, तो सब मैं उसको मानता हूँ। हाँ थैंक यू। और इस समय परलोकवासी हो चुके हैं। फिर उससे और भी क्या है, परलोकवासी हो चुके हैं। जो आदमी मर जाता है तो उसको उसके बारे में कोई भी गलत बात नहीं करना चाहिए, है कि नहीं? चाहे कितने भी पापी आदमी हो, मरने के बाद उसके पाप के बारे में डिस्कशन नहीं करना चाहिए, ये भी मैं जानता हूँ। एक मिनट, मरने के बाद उसके पाप के बारे में डिस्कशन नहीं करना चाहिए। जब तो जिंदा है वो आप कह सकते भाई ये आदमी पापी है, इसने ये गलत कर रहा है, पर मरने के बाद उसका डिस्कशन हमारा अधिकार से बाहर निकल जाता है, ठीक है ना? मरने के बाद, है कि नहीं? इसलिए रावण जब मर गया तो राम ने क्या बोले इसको, लक्ष्मण को और विभीषण को, जाओ और उससे ज्ञान प्राप्ति करो। तो यार ये तो राक्षस है, वो तो ये राक्षस हो, तो वो तो अभी ठीक है, अब तक था, अब वो है कि नहीं, वो देवता से है कि नहीं? उसके पास जाओ, क्यों मर जाएगा तो सारे ज्ञान लुप्त हो जाएगा, इसलिए उसको उसका पास ले आओ, ठीक है ना? अब तक वो राक्षस था, अब राक्षस नहीं है अभी, है कि नहीं? हाँ संजय, थैंक यू संजय। इसीलिए महाराज मेरे गुरु श्रेष्ठ यज्ञ कर्म करने वाले बड़े बूढ़े राजा, पिता और देवता रहे हैं,
और इस समय परलोकवासी हो चुके हैं। इसीलिए इस भरी सभा में मैं उनकी निंदा नहीं करता हूँ। मैं उसका निंदा नहीं करता हूँ, जो निंदा का योग्य है, मगर मैं निंदा नहीं करता हूँ, क्योंकि ये सब कारण मेरा देवता है, मेरा गुरु है, मेरा पिता है, मेरा है कि नहीं, वो मरे हुए हैं। इस सब कारण की वजह से वो निंदा की मैं उसका निंदा नहीं करता हूँ। थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 12। धर्मज्ञ रघुनंदन, कौन ऐसा मनुष्य है जो धर्म को जानते हुए भी स्त्री का प्रिय करने की इच्छा से ऐसा धर्म और अर्थ से हीन कुत्सित कर्म कर सकता है। पहले बोल दिया निंदा नहीं करना चाहता हूँ, फिर उन्होंने मुंह से निकल गया है। Slip of tongue। थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 13। लोक में एक प्राचीन किंवदंती। थैंक यू सिंसे। लोक में एक प्राचीन किंवदंती है। कहावत है, पता कि कहावत है, जो स्टोरी है कि नहीं, स्टोरी को किंवदंती कहते हैं। थैंक यू सिंसे। किंवदंती है कि अनंत काल में सब प्राणी मोहित हो जाते हैं, उनकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। राजा दशरथ ने ऐसा कठोर कर्म करके उस किंवदंती की सत्यता को प्रत्यक्ष कर दिखाया। अंत काल में सब प्राणी मोहित हो जाते हैं, उनकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। ये नहीं समझ में आया। मृत्यु के देखिए क्या है कि लोपा जी, किंवदंती क्या होता है? किंवदंती मतलब कि जो बोलते कहानी, कहानी तो नहीं सेंसी, मतलब पुरानी कहावत। किंवदंती। हाँ। किसने कहा पता नहीं, किसी ने कहा क्यों बदंती, किसने कहा पता नहीं। क्या किंवदंती मतलब जो कहावत है, जो लोग कहते हैं, क्या कहते हैं कि ये जो कि मरने का समय पे लोग क्या करते, जो उल्टा काम करता है कि नहीं, मनुष्य मरने का समय पे क्या करता है, उल्टा कर्म करके जाता है कि नहीं। तो ऐसे ही मेरा पिताजी ने क्या करे, उल्टा कर्म करके गए हैं, ये को कहावत के हिसाब से, है कि नहीं। अच्छा। जी नमस्ते। नमस्ते। वो इसीलिए आम भाषा में कहते हैं कि अरे सठिया गए हो। हाँ समय में ठीक है ना। ये ऐसे जो है, जब मरने का समय आता है तो क्या करेगा, ठीक उल्टा काम करेगा, है कि नहीं। जो कुछ कीड़े होते हैं जो आग को देख के क्या आग से कूदेंगे, है कि नहीं। अरे जानते हैं कि आग से कूदने से क्या मरेगा, तो भी वो जानबूझ के कूदेगा, वो मरेगा वहां पे। फिर क्या, अरे मैंने गलती कर दिया, है कि नहीं। थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 14। पिताजी ने क्रोध, मोह, इसको 13 द्वारा समझ में आया पूरा आपको? सिंसे एक बार फिर से पढ़ते हैं इसे। श्लोक संख्या 13। लोक में, क्योंकि ये सब जल्दी बात नहीं, सब धीरे धीरे पढ़िए उसको पूरा चुबा के, है कि नहीं। एक एक शब्द में राम और भरत का जो एक राम गीता होता है ना, ये इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। ये सिंसे। थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 13। लोक में एक प्राचीन किंवदंती है कि अंत काल में सब प्राणी मोहित हो जाते हैं। लेकिन सब प्राणी मोहित हो जाते हैं, और मोहित होने के कारण से उनका बुद्धि नष्ट हो जाता है। फिर उनकी बुद्धि नष्ट हो जाती है। राजा दशरथ ने ऐसा कठोर कर्म करके उस किंवदंती की सत्यता को प्रत्यक्ष कर दिखाया। उन्होंने जिंदगी भर अच्छे कर्म किए हैं, जरूर अच्छे कर्म किए हैं, मगर मरने के समय पे ये गलती उन्होंने, जैसे लोग कहावत है ऐसे गलती कर दिए, ऐसा नहीं करना चाहिए मगर कर दिया उन्होंने, है कि नहीं। अच्छा, मतलब वो भी एक्सेप्ट किए कि लाइफ टाइम वो पूरा धर्म करते रहे, बट जैसे कहावत है कि लास्ट मिनट में गलती कर दो, दशरथ ऑल्सो डिड। तो क्यों बुद्धि भ्रष्ट हो गई। केकई क्या ऐसा क्यों हुआ? से आप बताए थे क्योंकि केकई राज को वचन दिए थे। नहीं, वो बात नहीं। बात ये है कि देखो कि जिंदगी भर आपने अच्छे कर्म किए और मृत्यु के समय पे भी आप अच्छे कर्म ही करके जाएंगे तो क्या होगा, आप सीधा ब्रह्मलोक हो जाएंगे, है कि नहीं। तो फिर आपको दोबारा आपको जन्म नहीं लेना पड़ेगा। और ये माया वो चाहती नहीं है, ठीक है ना। वो वेट करे, कम से कम मरने के समय पे तो कुछ गलती कर दो कि फिर दोबारा वापस आना निश्चित हो जाएगा, है कि नहीं। कुछ तो गलती करो, है कि नहीं। कुछ तो गलती
मुक्ति हो जाएगा। इसलिए राम जी क्या कहेंगे, क्या कहे पहले कि मैं हमारा पिताजी जैसे ऐसे अच्छे अच्छे कर्म किए, उनका सीधा ब्रह्मलोक तक उनका गति हो सकता है, ये राम जी कह दिए। मगर भरत जी क्या कह रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, उनका ब्रह्मलोक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? लास्ट में गलती कर दी, ये है लास्ट में गलती किए हैं, वो ब्रह्मलोक तो नहीं पहुंच सकते हैं। हाँ जरूर जाएंगे, इंद्रलोक तो जरूर जाएंगे, है कि नहीं? इंद्रलोक जाके फिर उनका फिर नीचे गिरने का चांस होगा, है कि नहीं? हाँ संजय, मतलब यमराज का काम आसान कर दिए। यहाँ पर पूरा बही खाता राम जी ने, भरत जी ने मिलकर लिख दिया कि कहाँ जा रहे हैं दशरथ जी, है कि नहीं? हाँ संजय, थैंक यू संजय। श्लोक संख्या 14। पिताजी ने क्रोध, मोह और साहस के कारण ठीक समझकर जो धर्म का उल्लंघन किया है उसे आप पलट दें, उसका संशोधन कर दें। देखिए ये क्या कह रहे हैं कि देखो पिताजी जो गलती किए थे मुझे पता है, और मैं चाहता हूं कि आप उनका बड़ा बेटा होने के कारण से उसको संशोधन कर लो, उसको ठीक कर दो, है कि नहीं? पिताजी का अच्छे, है कि नहीं, पुत्र होने के नाते आप उसको ठीक कर दो। ये भरत जी का अनुरोध है कि नहीं? हाँ संजय, समझ आपको भरत जी का क्या कहना है? हाँ संजय, वो गलती तो किए हैं उन्होंने, जो गलती कर दी है, मगर उसको आपने ठीक कर दो अभी। मतलब पिताजी की गलतियों को पुत्र सुधार सकता है, सुधारेंगे तो फिर वो असली पुत्र हो सकता है, अच्छा है कि नहीं? हाँ। तो पुत्र का काम क्या है? पिताजी का गलती ठीक करनी, है कि नहीं? पिताजी गलती कर दिया, उसको मान के ठीक, बड़ा कहने का मतलब नहीं है, उसको ठीक करो। ये भरत जी का, देखिए यहाँ पे क्या, यहाँ पे लड़ाई किसका हो रहा है? राम और भरत का लड़ाई हो रहा है यहाँ पे, ठीक है ना? कौन जीतेगा यहाँ पे बात है। अब तक कौन जीत रहे हैं? अभी तक भरत ही जीत रहे हैं। हाँ। राम हार रहे हैं अभी तक। हाँ। तर्क शास्त्र में भरत जी ऊपर हैं अभी तक। अभी भरत ऊपर है और राम नीचे हैं, है कि नहीं? जब राम मारेंगे, ब्रह्मास्त्र मारेंगे, तब जाके भरत जी गायब हो जाएंगे, है कि नहीं? हम तक भरत का जीत है, ठीक है ना? हाँ भैया पूछ रहे थे कुछ, मुकेश भैया? ये वाक युद्ध है सर। हाँ वाक युद्ध है कि नहीं? क्योंकि हमको युद्ध जो है ना, किसी का साथ हम करते रहते हैं, चाहे वो पिताजी है कि भाई है कि आपका गुरु है कि नहीं? युद्ध चलता है। हाँ युद्ध जो है कि नहीं, ध्वंस करने के लिए युद्ध नहीं है, ये भी वाक युद्ध होता है कि नहीं? तो अभी ये दोनों का अंदर में युद्ध हो रहे हैं, वाक युद्ध हो रहे हैं। तो अभी तो जीत रहे हैं, भरत जीत रहे हैं, राम जी का अभी तक जीत नहीं हुआ है कि नहीं? तो आखिरी वो ब्रह्मास्त्र मारेंगे, ब्रह्मास्त्र मारने के बाद वो हारेंगे, है कि नहीं? देखो पिताजी ने बहुत गलती कर दी है, और वो गलती जो गलती जो है, आप माने नहीं माने, उसने कर दी है। मुझे सबको पता है, कौन नहीं मानेगा पिताजी ने गलती कर दी है। और उनका है कि नहीं, पुत्र होने के नाते हम उसको ठीक करेंगे, तो फिर हम अच्छे कर्म कर रहे हैं। ये भी गहरा तीर है सर, ये भी। हाँ बहुत गहरा तीर है। इसलिए भरत जी को जीतना है कि लक्ष्मण को जीतना आसानी होता है, पर भरत को जीतना आसानी नहीं है। थैंक यू सर। थैंक यू संजय। श्लोक संख्या 15। जो नमस्ते संजय, ये जो राम जी और भरत जी में मतलब वाक्य युद्ध हो रहा है, मतलब वो क्या भरत जी धर्म के रास्ते में है, तो इसीलिए मतलब उनको धर्म की तरफ से वो मतलब अपना एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं कि नहीं ऐसा ही मतलब हुआ है करके? देखिए जो यहाँ हम पढ़ रहे हैं, हमारे जिंदगी में वही हो रहा है अभी, है कि नहीं? अभी देखो हम क्या देख रहे हैं कि राम और भरत का अंदर में युद्ध हो रहे हैं, ठीक है ना? और वो युद्ध हमारे अंदर में भी हो रहे हैं। हमारे अंदर में राम हो गए ज्ञान और भरत हो गए धर्म और ज्ञान का अंदर में युद्ध होता है। तो युद्ध में अभी क्या करेंगे, है कि नहीं? अभी हमें रामायण पढ़ेंगे कि मैं वो हमको बुला रहे भाई चलो मंदिर जाना है कि नहीं? मंदिर को बुला रहे हैं, हम मंदिर जाएंगे कि रामायण पढ़ेंगे? अब क्या करेंगे? अब यहाँ पे आप फंस गए। अभी दोनों तो बराबरी हो गया ना, है कि नहीं? आपको आपका भाई बुला रहे हैं कि चलो भाई हम चलते हैं राम मंदिर, और आप कहते हैं भाई रामायण का समय है, पढ़ रहा हूँ। तो अभी राम मंदिर जाएंगे कि रामायण पढ़ेंगे? क्या करेंगे? है टाइम तो एक ही है ना, टाइम सेम टाइम। अब क्या करेंगे? अब आप फंस गए अभी, है कि नहीं? धर्म और ज्ञान के अंदर में, है कि नहीं? तो जिंदगी भर हम क्या करते हैं, धर्म और ज्ञान का लड़ाई हम जीत नहीं पाते, क्या करें? ठीक है ना? तो यही राम और भरत का युद्ध होता है हमेशा। हम shall I do this one or shall I do that one, है कि नहीं? तो यही पे युद्ध का चलता रहता है, ठीक है ना? धन्यवाद संजय।
सेंसे जो जीवन में धर्म संकट बोलते हैं, हाँ, इसको धर्म संकट कहते हैं। धर्म संकट मतलब ये सही है कि वो सही है कि नहीं, इसको धर्म संकट कहते हैं। ये धर्म संकट का टाइम ये है कि नहीं। हाँ सेंसे। अभी धर्म संकट में फंसा दिया कौन? भरत ने। भैया हाँ। तो अभी देखिए पिताजी ने गलती कर दी है, माताजी तो गलती किए ही किए, सब दुनिया को सबको पता चल गया कि माताजी तो गलती किए हैं। इसको इसका कैकेयी का सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है अभी, ठीक है ना। मगर पिताजी को सपोर्ट करने वाले अभी बहुत थे, मगर मैं कह रहा हूँ कि पिताजी उससे बड़ा गलती किए हैं, है कि नहीं। हाँ। तो आपको क्या कहना है बताओ। धर्म संकट में फंसा दिए। फंसा दिया अभी, ठीक है ना। ये सेंसे, थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 15। जो पुत्र पिता की हुई भूल को ठीक कर देता है वही लोक में उत्तम संतान माना गया है। ये क्या है, ये धर्मशास्त्र का ये रूल है। ये भरत जी जो कह रहे हैं ये अपनी बात नहीं कह रहे हैं, ये धर्मशास्त्र का नियम है। पिताजी ने जो भूल किए हैं उसको जो पुत्र शुद्ध उसको ठीक कर देता है वही महान पुत्र होता है। पिताजी का भूल सुधार हो जाता है और वो पाप में नहीं फंसते हैं और ये उत्तम पुत्र होता है। ये धर्म शास्त्र का नीति है ये, ठीक है ना। हाँ सेंसे। जो पुत्र पिता की हुई भूल को ठीक कर देता है वही लोक में उत्तम संतान माना गया है। जो इसके विपरीत बर्ताव करता है वह पिता की श्रेष्ठ संपत्ति नहीं है कि नहीं, वो नीच संतान है। पिताजी ने भूल कर दिया और उसको ठीक मानता जा रहा है कि नहीं। पिताजी गलती से किसको मार दिए, है कि नहीं, मेरे पिताजी उसको ठीक किए थे क्योंकि उसको मारने योग्य था, है कि नहीं। वो ठीक संतान नहीं, वो गलत संतान है कि नहीं। बहुत स्ट्रॉन्ग लॉजिक। इसलिए जो पिताजी ने किए हैं इसको नहीं मानना चाहिए, है कि नहीं। मैं तो नहीं मानता हूँ और मैं आपको भी ये कहना चाहता हूँ कि आप भी मत मानिए। हाँ सेंसे, अगर विवेक बुद्धि ना हो तो धर्म की सारी बातें सही है यहाँ पर। श्लोक संख्या 16। थैंक यू सेंसे। अतः आप पिता की योग्य संतान ही बने रहें, उनके अनुचित कर्म का समर्थन ना करें। मतलब वो उपदेश दे रहे हैं किसको? राम जी उपदेश दे रहे हैं। श्लोक संख्या 16। सेंसे एक मिनट, सेंसे अर्जुन जी जब कंफ्यूज होते हैं गीता में तो बोलते हैं कृष्ण जी आप मुझे व्याह मिश्रित भाषण क्यों कर रहे हैं। तो वो जो धर्म संकट में डालना, एक तरफ बोल रहे हैं तुम ज्ञान अर्जित करो, दूसरी तरफ बोल रहे हैं युद्ध करो। ये कंफ्यूजन। हाँ ये जैसे ही ये कहते हैं कि ये उपदेश दे रहे हैं भरत जी कि आप ऐसे आप अच्छे संतान बने रहे। अच्छा, है कि नहीं। मतलब बेसिकली राजा बन जाए। ओके सेंसे। श्लोक संख्या 16। सेंसे कहा भरत को डेविल कोटिंग स्क्रिप्चर नहीं बोलेंगे ना? नहीं, वो जो कह रहे हैं भरत जी, अभी राम जी खुद कहेंगे कि जिंदगी में एक आदमी कभी गलती नहीं करता है ये भरत। अच्छा। जिंदगी में कभी गलती किया ही नहीं है, ना करेगा कभी, है कि नहीं। ये राम जी का वचन है। संसार में कोई भी गलती करेगा मगर एक आदमी कभी गलती से भी गलती नहीं कर सकता है, ये भरत है कि नहीं। भरत जो भी करेगा वो धर्मशास्त्र का, नया धर्मशास्त्र का पन्ना बनाने वाला है। अच्छा, ठीक है ना। तो भरत कभी गलती नहीं करेगा, ठीक है ना। अंडरस्टूड सेंसे। थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 16। अतः आप पिता की योग्य संतान ही बने रहें, उनके अनुचित कर्म का समर्थन ना करें। उन्होंने इस समय जो कुछ किया है वह धर्म की सीमा से बाहर है। लेकिन अभी तक पिता जो किए हैं वो धर्म का सीमा से बाहर है, वो करने योग्य नहीं है। संसार में धीर पुरुष उसकी निंदा करते हैं। कैकेयी, मैं, पिताजी, सुहृदगण, बंधु बांधव, पुरवासी तथा राष्ट्र की प्रजा, इन सब की रक्षा के लिए आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करें। मेरी प्रार्थना स्वीकार इसलिए करें कि सबका भला हो जाएगा। हाँ थैंक यू। कहाँ वनवास और कहाँ छात्र धर्म। यहाँ पे कह रहे हैं कि एक छात्र धर्म मतलब क्षत्रिय का धर्म को क्षत्र धर्म कहते हैं। कहाँ क्षत्रिय का धर्म है और कहाँ वनवास है। वनवास क्षत्रिय का है कि नहीं। छात्र धर्म क्या है, जब क्षत्रिय जब बूढ़ा हो जाता है तब वनवास करेगा तो ठीक है। अब यंग समय पे क्षत्रिय का वनवास करने का ये अधर्म है। अच्छा, है कि नहीं। ये कहना क्या चाहते हैं कि
इस उम्र में ऐसे है कि नहीं, जवानी में हाँ। क्षत्रिय को वनवास करने का वो रूल नहीं है। ब्राह्मण कर सकता है, क्षत्रिय नहीं कर सकता है। अच्छा अच्छा, ठीक है ना। हाँ थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 18, कहाँ वनवास और कहाँ छात्र धर्म, कहाँ जटा धारण और कहाँ प्रजा का पालन, है कि नहीं। तो जटा धारण जो है वो यंग क्षत्रिय को करने नहीं वर्जित चाहिए, है कि नहीं, वर्जित है, क्योंकि वो देश रक्षा करने के लिए उसने क्षत्रिय घर में पैदा हुआ है। ठीक है ना। हाँ सेंसे। ऐसे परस्पर विरोधी कर्म आपको नहीं करने चाहिए, है कि नहीं। ये बता दिया कि ऐसे ये परस्पर विरोधी का धर्म ये नहीं करना चाहिए, उसे उपदेश दे रहे हैं, है कि नहीं। हाँ सेंसे। श्लोक संख्या 19, किसी से, महाप्राज्ञ क्षत्रिय के लिए पहला धर्म यही है कि उसका राज्य पर अभिषेक हो, जिससे वह प्रजा का भली भांति पालन कर सके। ये क्षत्रिय का धर्म है। ठीक है ना। संसे इससे पिछले अध्याय में राम जी ने पूरी राजनीति की शिक्षा दी, तो भरत जी हाँ। भूल गए क्या कि नहीं भूले नहीं है, वो जो कहें उनका ऊपर ये कह रहे हैं, ये बात है जो राम जी जो उपदेश दिए हैं उसका ऊपर भरत दे रहे हैं अभी, है कि नहीं। अच्छा इसीलिए जो राजनीति का ऊपर जाके जो धर्म नीति का ऊपर वो राजनीति क्या कहे हैं और ये धर्म नीति कह रहे हैं, कौन, भरत। भरत। अच्छा अच्छा, तो क्या है, राजनीति का ऊपर धर्म नीति रहता है कि नहीं। धर्म नीति का ऊपर फिर मोक्ष नीति रहेगा फिर। अच्छा ये समझ में क्या, जो राम जी बताए, क्या बताए, राजनीति। तो राजनीति बड़ा है कि धर्म नीति बड़ा है। बड़ा से धर्म नीति ना, धर्म के हाँ। हिसाब से। हाँ। जब धर्म नीति आ जाएगा तो राजनीति हारना पड़ेगा, फिर जो मोक्ष नीति आ जाएगा धर्म नीति को हारना पड़ेगा। तो यही पे होता है कि नहीं। हाँ। अर्थनीति और राजनीति कौन जीतेगा, राजनीति। राजनीति, हाँ। है कि नहीं। तो अर्थनीति से राजनीति बड़ा होता है, राजनीति से धर्म नीति बड़ा होता है, धर्म नीति से मोक्ष नीति बड़ा होता है। ठीक है ना। थैंक यू से। सर उनका यहाँ पे उद्देश्य भी यही है कि किसी भी तरीके से राम जी को वापस लेके जाना है, तो अपनी पूरी धर्म नीति पूरी। हाँ, अपने धर्म नीति से उनका राजनीति को काट रहे हैं, लेकिन ये अस्त्र, ये है अस्त्र शस्त्र का खेल है कि नहीं। तो पहले जो उन्होंने एक अस्त्र मारे, कौन, राम ने, राम जी, उसको काट रहे हैं धर्म नीति से। आप तो बता रहे थे मुझे राजनीति बता रहे थे, और आप क्या कर रहे हैं, आप ये तो उल्टा काम कर रहे हैं आप। तो आपका धर्म नीति कहाँ काम कर रहा है अभी, इसलिए हरा रहे हैं यहाँ पे। ठीक है जी सर, थैंक यू से। श्लोक संख्या 20, भला कौन ऐसा क्षत्रिय होगा जो प्रत्यक्ष सुख के साधन भूत प्रजा पालन रूप धर्म का परित्याग करके संशय में स्थित सुख के लक्षण से रहित भविष्य में फल देने वाले अनिश्चित धर्म का आचरण करेगा। लेकिन देखो, क्षत्रिय के लिए जो अभी निश्चित सुख क्या है, प्रजा पालन, राजा बन के प्रजा का पालन करना, लोगों का भला करना, ये इमीडिएट सुख है उसको, है कि नहीं। मगर आप कहें भाई मैं ज्ञान प्राप्ति करूंगा, मैं ये करूंगा, वो तो भाई पता नहीं कब उसका आपको फल मिलेगा, नहीं मिलेगा, कब मिलेगा कुछ पता नहीं है। अब जो अनिश्चित के लिए आप क्यों निश्चित को परित्याग कर रहे हैं, ठीक है ना। अच्छा, मतलब ब्राह्मण वृत्ति मत अपनाएं, आगे चल के ज्ञान मिलेगा। हाँ, क्या मिलने वाला आगे वो तो पता नहीं है। अच्छा। अभी तो इमीडिएटली आपके लिए क्षत्रिय के लिए जो सुख है ये प्रजा पालन। अच्छा, जो लास्ट वाला शब्द है भविष्य में फल देने वाले अनिश्चित धर्म, हाँ, मतलब ये जो फल है, अब जो क्या, अभी मैं जंगल में जाके, है कि नहीं, मैं दंडकारण्य में मैं साधु बनूंगा, ये करूंगा, ज्ञान प्राप्ति करूंगा, उसका जो फल कब मिलेगा, अभी तो आज तो नहीं मिलने वाला है ना। हाँ, कब जब मिलेगा तो मिलेगा, मगर अभी तो नहीं मिलने वाला है ना। तो ये भविष्य का बात है और अनिश्चित बात है। इसलिए अर्जुन ने क्या कहा कि आपने मुझे ज्ञान दे दिया, मगर ये ज्ञान के सच में मुझे है कि उसके बीच में मर जाऊंगा तो फिर युद्ध में मेरा मृत्यु हो जाएगा, तो मेरा ज्ञान का क्या होगा, गीता ज्ञान क्या होगा, ये तो नष्ट हो गया। लेकिन यही अर्जुन का जो प्रश्न है, यही बात है ना मैं एंजॉय कर सका, ना ज्ञान फलीभूत हुआ, है कि नहीं। हाँ संजय, गुण किसका है, ये ब्राह्मण के लिए बोलते हैं क्या, भविष्य में फल देने वाले अनिश्चित धर्म का आचरण? नहीं, जो क्षत्रिय के लिए ये जो हमारे जो वर्णन है, जो वैश्य के लिए, शूद्र के लिए, क्षत्रिय के लिए, ब्राह्मण के लिए सबका निश्चित धर्म बना गया है।
ठीक है ना। हाँ। ये क्षत्रिय कुल में पैदा होने के कारण से इनका एक कुछ नियम है, धर्म है, उसको पालन करने से उनका रास्ता ठीक जा सकते हैं, है कि नहीं। मगर आपने क्षत्रिय का धर्म को तोड़ के आप ब्राह्मण के धर्म को अभी अपना रहे हैं, जो ठीक नहीं है, ये कहना मतलब ये है, ठीक है ना। हाँ सेंसे, थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 21। इसके पहले वाले जो भगवान राम के जो श्लोक थे, जो राम गीता स्टार्ट हुई थी जहाँ से, तो वो मोक्ष धर्म वाले थे, ऐसा समझ सकते हैं ना। हाँ नहीं, एक्चुअली क्या है कि देखिए, जो राम जी जो कर रहे हैं उनको करने लायक चीज जो उनके लिए है वो तो कर रहे हैं, है कि नहीं। मगर अभी क्या है कि जो पहले अभी राजनीति का ऊपर फिर धर्म नीति का भी काम लड़ाई चल रहा है, राजनीति वर्सेस धर्म नीति, फिर धर्म नीति वर्सेस मोक्ष नीति, ऐसा करते करते अभी ये चलेगा थोड़ी देर के लिए, ठीक है ना। अच्छा, जैसे मेरा कंफ्यूजन वही था कि भगवान राम ने पहले राजनीति तो बताई थी, पर बीच में इसके जो पहले के जो श्लोक थे जहाँ पे उन्होंने ये सब कहा था कि ये तो मतलब सभी लोग एक नदी में फ्लो हो रहे हैं एंड दे आर नॉट रिलेटेड टू। हाँ, इनका ये कहना है, देखो ये आपने ज्ञान की बात बताए, पहले राजनीति बताए, फिर मोक्ष नीति बताए, मगर आप मोक्ष नीति बताने के लिए आपका अधिकार है कि आप तो क्षत्रिय धर्म कुल में पैदा हुए है ना। वो इनका ये कहने मतलब है कि आप तो वशिष्ठ नहीं है ना, वशिष्ठ जी वो बात बताएंगे तो ठीक है, मगर आप तो वशिष्ठ नहीं है ना, आप तो क्षत्रिय है, मेरा भाई है कि राजा का बड़ा बेटा है। इसके मतलब में आप ज्ञान कहने का आपका अधिकार नहीं है, ये कहने का मतलब है। भरत जी ये कहते हैं कि आपका अधिकार नहीं है कि मुझे आप ज्ञान की बात बताएंगे, है कि नहीं। मेरे पास मेरा गुरु बैठे हैं यहाँ पे, कौन, वशिष्ठ जी, वशिष्ठ जी बताएंगे तो मैं मान लूंगा, मगर आपके बात में क्यों सुनो, है कि नहीं। इसलिए मैं आपके बात मानने के लिए तैयार नहीं हूँ। इसीलिए सेंसे यहाँ पे भरत जी का पलड़ा थोड़ा भारी हो गया है यहीं पे भरत जी का पल्ला भारी हो गया। कहते हैं कि भाई देखो, यहाँ वशिष्ठ जी बैठे हुए हैं जो महाज्ञानी ब्रह्मा जी का बेटा है, हमारा गुरु है, और वो कह देंगे तो भैया मान लेंगे, मगर वो भी तो मानते नहीं है ना, है कि नहीं। तो फिर आप किस हिसाब से मुझे ऐसे ज्ञान की बात करके भाग रहे हैं यहाँ पे, है कि नहीं, ये सही नहीं है। बड़ा इंटरेस्टिंग अभी जो लड़ाई जो है, बड़ा इंटरेस्टिंग लड़ाई है कि नहीं। अब तक हार रहे हैं, अब राम जी हार रहे हैं, भरत जी का जीत है। पर सिंसी मुझे ऐसा लगा जैसे राम जी टेस्ट भी कर रहे हैं क्या, ये सब जो उन्होंने तथ्य दिए। यही तो इंटरेस्टिंग है। तो क्या ये सब जो हो रहा है ना, हमारे जिंदगी का कहानी है, ये रामायण का कहानी नहीं है, ये रामायण का कहानी है। राम, रावण, कुंभकर्ण, ये सब सुन के ये सब हम कहानी से नहीं फंसेंगे, है कि नहीं। ये हम अपना जिंदगी में ये सब देखेंगे, हमारे जिंदगी में राम कौन है, ये भरत कौन है, लक्ष्मण कौन है, शत्रुघ्न कौन है, रावण कौन है, ये हम अपना अंदर में ढूंढना है, ठीक है ना। ये कहानी सुन के हम उससे खुश हो गए, लेकिन कहां तक पहली बार पढ़ रहे हैं क्या कहानी आप, है कि नहीं। बचपन में आपने कम से कम 100 बार पढ़ चुके हैं, ये फर्स्ट टाइम नहीं पढ़ रहे हैं। ये जो रामायण का कहानी फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं क्या, ये 100 बार हो चुका है। जी थैंक यू सर। श्लोक संख्या 21। यदि आप क्लेश साध्य धर्म का ही आचरण करना चाहते हैं तो धर्मानुसार चारों वर्णों का पालन करते हुए ही कष्ट उठाइए। यदि आप क्लेश साध्य धर्म का ही आचरण करना चाहते हैं तो धर्मानुसार चारों वर्णों का पालन करते हुए ही कष्ट उठाइए, है कि नहीं। चारों वर्णों का, है कि नहीं, शूद्र से शुरू करें, फिर वैश्य का ये करें, फिर क्षत्रिय का पालन करने के बाद फिर आप ब्राह्मण की बात करो, है कि नहीं। तो क्षत्रिय का बात पूरा नहीं करके आप सीधा ब्राह्मण की बात कर रहे हैं, ये तो सही नहीं है। थैंक यू सर। श्लोक संख्या 22। धर्मज्ञ रघुनंदन धर्म के ज्ञाता पुरुष चारों आश्रमों में गारहस्थ्य को ही श्रेष्ठ बतलाते हैं। ठीक है, देखो धर्म का दूसरा नीति क्या है कि सबसे अच्छे कौन है, गारहस्थ्य। सन्यासी अच्छा है कि गृहस्थ अच्छा है, गारहस्थ। धर्म की नीति में गारहस्थ, क्योंकि गृहस्थ सन्यासी को जिंदा रहने के लिए सहाय होता है, हेल्प करता है, लेकिन 4 आश्रम को संभालता कौन, श्री गृहस्थ, गारहस्थ्य, ठीक है ना। हाँ सर।
थैंक यू सिंचे। धर्मज्ञ रघुनंदन, धर्म के ज्ञाता पुरुष चारों आश्रमों में गार्हस्थ्य को ही श्रेष्ठ बतलाते हैं, फिर आप उसका परित्याग क्यों करना चाहते हैं? लेकिन आप परित्याग करके सन्यासी का रास्ता ले रहे हैं। सिंचे ये समझ नहीं आया सिंचे, वो तो सीता माता को भी साथ लेके गए हैं ना? तो लेके गए, क्या बोल के गए? वनवास को जा रहा हूँ, गृहस्थ का जिंदगी जी रहे हैं क्या? क्या वो दोनों क्या ये पति पत्नी बन के रहे हैं क्या? गृहस्थ का जिंदगी जी रहे हैं क्या? अच्छा उस सेंस में नहीं सिंचे। हाँ, वो वहाँ पे सन्यासी ही जैसे रहना है। अच्छा है कि नहीं? जो सर पे उन्होंने जटा बांध दी है, उसका मतलब डिजायर गृहस्थ नहीं है, वो सन्यासी ही है, हो गए हैं अभी, है कि नहीं? अच्छा 14 साल के लिए वो सन्यासी बन के रहेंगे, गृहस्थ नहीं बन के रहेंगे वहाँ पे, है कि नहीं? अच्छा जैसे मतलब पति पत्नी का फिजिकली साथ रहना डिफरेंट फ्रॉम गारहस्थ्य। अच्छा, गारहस्थ्य मतलब है कि नहीं, जैसे गृह की बात करेंगे, फिर आप क्या करेंगे, बच्चे ये करेंगे वो करेंगे, सब जो है नहीं, वो कुछ नहीं करेंगे 14 साल तक, वो गृहस्थ नहीं है, वो सन्यासी के बराबर रहेंगे। फिर उनका गृहस्थ शुरू होगा, फिर जब वापस आने के बाद फिर जब राजा बनेंगे तब फिर उन्हें गृहस्थ में जाएंगे। अभी वो भाई बहन जैसे हैं, पति पत्नी जैसे नहीं है अभी। अच्छा, मतलब वानप्रस्थ से वो गारहस्थ की तरफ जाएंगे। हाँ, तो उनका फिर गृहस्थ वापस आएगा कब? जब वापस आएंगे, अयोध्या में पहुंचेंगे, उस दिन से फिर उन्होंने फिर उनका शादी होगा, रियल शादी होके फिर उन्होंने पति पत्नी बन के रहेंगे, तब उनका बच्चे के बात चलेगा। ठीक है ना? ठीक है, इसी चीज को भरत जी बोल रहे हैं ये गलत है, वानप्रस्थ के बाद थोड़ी गारहस्थ आता है। अच्छा, ठीक है नहीं, इसीलिए भरत जी वहाँ का जीत हो रहा है अभी पूरा। देखा ना, सारे लॉजिक फिट बैठ रहे हैं। सेंसे प्रणाम। यहाँ पर राम जी वानप्रस्थ में नहीं है, कैसे वो सन्यासी हुए? मतलब सन्यासी नहीं है, सन्यासी नहीं, वानप्रस्थ में कह रहा हूँ। सॉरी, हाँ, वानप्रस्थ की बात कर रहा हूँ। जी थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 23 नहीं, श्लोक संख्या 22। धर्मज्ञ रघुनंदन, धर्म के ज्ञाता पुरुष चारों आश्रमों में गारहस्थ्य को ही श्रेष्ठ बतलाते हैं, फिर आप उसका परित्याग क्यों करना चाहते हैं? मैं शास्त्र ज्ञान और जन्मजात अवस्था दोनों ही दृष्टियों से आपकी अपेक्षा बालक हूँ, फिर आपके रहते हुए मैं वसुधा का पालन कैसे करूंगा? मैं बुद्धि और गुण दोनों से हीन हूँ, बालक हूँ, तथा मेरा स्थान आपसे बहुत छोटा है, अतः मैं आपके बिना जीवन धारण भी नहीं कर सकता। जैसे कृष्ण ने यशोदा के सारे बात कहते जब जीत नहीं पाएंगे, आखिर में क्या कहते हैं? अच्छा, इसीलिए आप मुझे नहीं मानते क्योंकि मैं आपका बेटा नहीं हूँ, है कि नहीं? फिर उसके बाद यशोदा फिर वहाँ पे मुंह बंद हो जाता है। ठीक है ना? ऐसे ही उन्होंने सब धर्म के बात बताए, फिर आखिरी में क्या कहते हैं? अरे मैं तो बालक हूँ ना, जो कुछ कह दिया उसको भूल जाना, है कि नहीं? इतने कहने के बाद जो कहना कह दिया उन्होंने जोर से, फिर उन्होंने कह रहे हैं कि नहीं मैं बालक हूँ, है कि नहीं? जैसे यहाँ भरत जी राम जी का असली स्वरूप तो जानते हैं, फिर भी जो एक्सेप्ट नहीं करते उसके पीछे कारण क्या? कि वो भाई है, पुरुष चलिए, जो कहना है वो कह दिए अभी, है कि नहीं? उन्होंने जो था वो सारे उनको कर कह दिए, जैसे जो है ना कृष्ण जैसे यशोदा जी को जो कुछ कहना है कह दिए हैं, है कि नहीं? तो भी यशोदा नहीं मान रही है, तो फिर क्या है? फिर आपने आखिरी ब्रह्मास्त्र देना है उनको। अच्छा, है कि नहीं? थैंक यू सर। श्लोक संख्या 24। मैं बुद्धि और गुण दोनों से हीन हूँ, बालक हूँ, तथा मेरा स्थान आपसे बहुत छोटा है, अतः मैं आपके बिना जीवन धारण भी नहीं कर सकता। राज्य का पालन तो दूर की बात है। धर्मज्ञ रघुनंदन, पिता का यह सारा राज्य श्रेष्ठ और निष्कंटक है, अतः आप बंधु बांधवों के साथ स्वधर्मानुसार इसका पालन कीजिए। अगला पृष्ठ 446। मंत्रज्ञ रघुवीर
मंत्रों के ज्ञाता महर्षि वशिष्ठ आदि सभी ऋत्विज तथा मंत्री, सेनापति और प्रजा आदि सारी प्रकृतियां यहाँ उपस्थित हैं। ये सब लोग यहीं आपका राज्याभिषेक करें। हम लोगों के द्वारा अभिषिक्त होकर आप मरुद गणों से अभिषिक्त हुए इंद्र की भांति वेग पूर्वक। यहाँ पे उन्होंने एक बहुत अच्छी बात की है। क्या क्या कह रहे हैं? सब प्रकृतियां है कि नहीं? तो समझ में आया आपको? हाँ सिंसे। तो मतलब राज्य का राजा ही पुरुष होता है, हाँ। है कि नहीं? बाकी सब प्रकृति, राजतंत्र सब प्रकृति होते हैं, तो है कि नहीं? तो ये बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है ना? अच्छा सिंसे। हाँ सिंसे, इसमें ऋत्विज और गुरुवर सब लोग आ जाएंगे, महर्षि वगैरह भी? मतलब जो राजा बैठते हैं तो फिर वो है कि नहीं, बेसिकली वो सम्मान देने के लिए अलग बात होता है, मगर राजतंत्र सब प्रकृति है। अच्छा। और राजा ही पुरुष होते हैं, है कि नहीं? इसलिए राजा को चलंती विष्णु कहते हैं, मतलब विष्णु का प्रतिमा माना जाता है, ठीक है ना? अच्छा। इसीलिए भीष्म जी है कि नहीं, धृतराष्ट्र के सामने क्या कहते हैं? मेरा कुछ है ही नहीं है, मैं कर सकता हूँ, है कि नहीं? थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 27। हम लोगों के द्वारा अभिषिक्त होकर आप मरुद गणों से अभिषिक्त हुए इंद्र की भांति वेग पूर्वक सब लोगों को जीत कर प्रजा का पालन करने के लिए अयोध्या को चलें। वहां देवता, ऋषि और पितरों का ऋण चुकाएं, दुष्ट शत्रुओं का भली भांति दमन करें तथा मित्रों को उनके इच्छानुसार वस्तुओं द्वारा तृप्त करते हुए आप ही अयोध्या में मुझे धर्म की शिक्षा देते रहें। आर्य, आपका अभिषेक संपन्न होने पर सुहृदगण प्रसन्न हो और दुख देने वाले आपके शत्रु भयभीत होकर दसों दिशाओं में भाग जाएं। पुरुष प्रवर, आज आप मेरी माता के कलंक को धो पोंछ कर पूज्य पिताजी को भी निंदा से बचाइए। मैं आपके चरणों में माथा टेक कर याचना करता हूँ, आप मुझ पर दया कीजिए। जैसे महादेव जी सब प्राणियों पर अनुग्रह करते हैं, उसी प्रकार आप भी अपने बंधु बांधवों पर कृपा कीजिए। अथवा यदि आप मेरी प्रार्थना को ठुकरा कर यहाँ से वन को ही जाएंगे तो मैं भी आपके साथ जाऊंगा। ग्लानि में पड़े हुए भरत ने मनोभिराम राजा श्री राम को उनके चरणों में माथा टेक कर प्रसन्न करने की चेष्टा की, तथापि उन सत्व गुण संपन्न रघुनाथ जी ने पिता की आज्ञा में ही दृढ़ता पूर्वक स्थित रहकर अयोध्या जाने का विचार नहीं किया। श्री रामचंद्र जी की वह अद्भुत दृढ़ता देखकर सब लोग एक ही साथ दुखी भी हुए और हर्ष को भी प्राप्त हुए। लेकिन यहाँ पे सबका पास दो विकल्प आ गया, एक तरह से खुशी भी है और दुखी भी है कि नहीं? अच्छा, थैंक यू सिंसे। ये अयोध्या नहीं जा रहे हैं, यह सोचकर वे दुखी हुए और प्रतिज्ञा पालन में उनकी दृढ़ता देखकर उन्हें हर्ष हुआ। नहीं, वो नहीं जा रहे, राम साथ में नहीं जा रहे हैं, जिसके लिए सब लोग हम आए हैं, ये तो बहुत दुख की बात है। मगर ये खुशी की बात ये है कि वो अपना प्रतिज्ञा में अटल है। हाँ, रघुकुल की वचन निभा रहे हैं। थैंक यू सिंसे। श्लोक संख्या 35। उस समय ऋत्विज पुरवासी भिन्न भिन्न समुदाय के नेता और माताएं अचेत सी होकर आंसू बहाती हुई पूर्वोक्त बातें कहने वाली भरत की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगी और सभी ने क्या है कि भरत की प्रशंसा की, राम जी की प्रशंसा कोई नहीं की अभी तक। कौन? साधारण लोग हैं, है कि नहीं?
उन्हें लगा उनका भरत अभी जीत तक- गए। क्योंकि अभी तक भारत का जीत है अभी, है कि नहीं? अच्छा अच्छा अच्छा, थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 35। उस समय ऋत्विज पूर्वासी भिन्न भिन्न समुदाय के नेता और माताएं अचेत सी होकर आंसू बहाती हुई पूर्वोक्त बातें कहने वाली भरत की भूरी भूरी प्रशंसा करने लगी और सबने उनके साथ ही योग्यता अनुसार श्री राम जी के सामने विनीत होकर उनसे अयोध्या लौट चलने की याचना की। क्योंकि ये बात माताओं को मानने के लिए तैयार नहीं है। जो वहां पे जो आए थे, जो साधारण व्यक्ति लोग, उनको भी तैयार नहीं है कि नहीं? वो मन नहीं माने, उनको राम के साथ में लेके जाना है अभी भी, है कि नहीं? थैंक यू सेंसे। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 106 सर्ग पूरा हुआ। अब तक भरत जी का जो ऊपर है, अब देखा राम जी का बाण शुरू होगा, है कि नहीं? फाइनल राउंड आ गया सेंसे। थैंक यू सेंसे। सप्ताधिक शततमः सर्गः। श्री राम का भरत को समझाकर उन्हें अयोध्या जाने का आदेश देना। जब भरत पुनः इस प्रकार प्रार्थना करने लगे, तब कुटुंबी जनों के बीच में सत्कार पूर्वक बैठे हुए लक्ष्मण के बड़े भाई श्रीमान रामचंद्र जी ने उन्हें इस प्रकार उत्तर दिया। भाई, तुम नृप श्रेष्ठ महाराज दशरथ के द्वारा केकय राज कन्या माता कैकेयी के गर्भ से उत्पन्न हुए हो, अतः तुमने जो ऐसे उत्तम वचन कहे हैं वे सर्वथा तुम्हारे योग्य हैं। देखा हमने क्या किया, पहले मान दिया कि तुमने जो कहे सब उत्तम है कि नहीं? तो तुमने कोई गलती किया ही नहीं, कहा नहीं है। थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 3। भैया, आज से बहुत पहले की बात है। पिताजी का जब तुम्हारी माता जी के साथ विवाह हुआ था, तभी उन्होंने तुम्हारे नाना से कैकेयी के पुत्र को राज्य देने की उत्तम शर्त कर ली थी। ये बात किसी को पता नहीं है कि नहीं? ये सीक्रेट की बात है कि नहीं? ये बहुत कम लोग जानते थे, है कि नहीं? जिसका अंतर्गत राम जी जानते थे, ठीक है ना? हाँ, यहाँ पे उनका इसके कारण से सब कुछ है कि नहीं? वो चाहते थे जितने जल्दी हो, इतने भरत जब नहीं रहे तब तक राम को राजा बना दे, है कि नहीं? अच्छा अच्छा, मतलब ब्रह्मास्त्र यूज करें थे। ये ब्रह्मास्त्र इस्तेमाल कर दिया उन्होंने। हाँ सेंसे, थैंक यू सेंसे। श्लोक संख्या 4। इसके बाद देवासुर संग्राम में तुम्हारी माता ने प्रभावशाली महाराज की बड़ी सेवा की। इससे संतुष्ट होकर राजा ने उन्हें वरदान दिया। अगला पृष्ठ 447। उसी की पूर्ति के लिए प्रतिज्ञा कराकर तुम्हारी श्रेष्ठ वर्ण वाली यशस्विनी माता ने उन नर श्रेष्ठ पिताजी से 2 वर मांगे। पुरुष सिंह एक वर के द्वारा इन्होंने तुम्हारे लिए राज्य मांगा और दूसरे के द्वारा मेरा वनवास। इनसे इस प्रकार प्रेरित होकर राजा ने वे दोनों वर इन्हें दे दिए। पुरुष प्रवर इस प्रकार उन पिताजी ने वरदान के रूप में मुझे 14 वर्षों तक वनवास की आज्ञा दी है। यही कारण है कि मैं सीता और लक्ष्मण के साथ इस निर्जन वन में चला आया हूँ। यहाँ मेरा कोई प्रतिद्वंदी नहीं है। मैं यहाँ पिताजी के सत्य की रक्षा में स्थित रहूंगा। राजेंद्र, तुम भी उनकी आज्ञा मानकर शीघ्र ही राज्य पद पर अपना अभिषेक करा लो और पिता को सत्यवादी बनाओ। यही तुम्हारे लिए उचित है। धर्मज्ञ भरत, तुम मेरे लिए पूज्य पिता राजा दशरथ को कैकेयी के ऋण से मुक्त करो, उन्हें नरक में गिरने से बचाओ और माता का भी आनंद बढ़ाओ। जैसे महाभारत में भीष्म प्रतिज्ञा था
अब यहाँ पे भी ये राम प्रतिज्ञा आई है, ठीक है ना। हाँ सर। भीष्म प्रतिज्ञा क्यों किए थे कि सत्यवती को सत्यवती का पिताजी को है कि शांतनु वचन दे दिए थे कि जो भी तुम्हारा बच्चा होगा, है कि नहीं, सत्यवती का बच्चा ही यहाँ का राजा बनेगा। हाँ। तो फिर भीष्म उसके हट गए कि ठीक है कोई बात नहीं है, तो मैं जिंदगी भर, है कि नहीं, यहाँ पे क्या कह रहे हैं कि ठीक है मैं भी यहाँ ऐसे ही, है कि नहीं, वही एक ही बात है। पिता के वचन की रक्षा करूंगा। रक्षा करने के लिए दोनों अपने को अलग करना है। हाँ संजय। संजय दिन मंथरा का कुछ भी दोस्त नहीं था क्या? तो ऑलरेडी सारे प्लान बेचारा उसको पटक पटक के मारने का क्या जरूरी अभी मैं समझ नहीं पा रही। तो श्लोक संख्या 11। तात सुना जाता है कि बुद्धिमान यशस्वी राजा गय ने गय देश में ही यज्ञ करते हुए पितरों के प्रति एक कहावत कही थी। वह इस प्रकार है, बेटा पुत नामक नरक से पिता का उद्धार करता है, इसलिए वह पुत्र कहा गया है। वही पुत्र है जो पितरों की सब ओर से रक्षा करता है। बहुत से गुणवान और बहुश्रुत पुत्रों की इच्छा करनी चाहिए। संभव है कि प्राप्त हुए उन पुत्रों में से कोई एक भी गया की यात्रा करे। समझा कि आपके पास बहुत सारे पुत्र होना चाहिए, पता नहीं है कि नहीं, इतने अंदर में कोई एक भी कोई अच्छे कर्म कर ले तो पिताजी का है कि स्वर्ग में चले जाएंगे, ठीक है ना। हाँ, जो पुत्र नामक नरक बोला है वो जो पूर्ण पुत्र कहते हैं, मतलब क्या, जो पिताजी का जो गलती किए हैं, हाँ, उनमें से, है कि नहीं, अभी उनका पास एक बेटा होगा, अब पता नहीं वो सही करेगा नहीं करेगा, है कि नहीं, ज्यादा होंगे तो कोई अच्छा कर लेगा ना। राइट। तो पिताजी उससे वो गिरने से बच जाएंगे, है कि नहीं। हाँ संजय। श्लोक संख्या 14। रघुनंदन नर श्रेष्ठ भरत, इस प्रकार सभी राजर्षियों ने पितरों के उद्धार का निश्चय किया है। अतः प्रभो तुम भी अपने पिता का नरक से उद्धार करो। वीर भरत, तुम शत्रुघ्न तथा समस्त ब्राह्मणों को साथ लेकर अयोध्या को लौट जाओ और प्रजा को सुख दो। वीर, अब मैं भी लक्ष्मण और सीता के साथ शीघ्र ही दंडकारण्य में प्रवेश करूंगा। भरत, तुम स्वयं मनुष्यों के राजा बनो और मैं जंगली पशुओं का सम्राट बनूंगा। अब तुम अत्यंत हर्ष पूर्वक श्रेष्ठ नगर अयोध्या को जाओ और मैं भी प्रसन्नता पूर्वक दंडक वन में प्रवेश करूंगा। भरत, सूर्य की प्रभा को तिरोहित कर देने वाला छत्र तुम्हारे मस्तक पर शीतल छाया करे। अब मैं भी धीरे धीरे इन जंगली वृक्षों की घनी छाया का आश्रय लूंगा। भरत, अतुलित बुद्धि वाले शत्रुघ्न तुम्हारी सहायता में रहे और सुविख्यात सुमित्रा कुमार लक्ष्मण मेरे प्रधान मित्र सहायक हैं। हम चारों पुत्र अपने पिता राजा दशरथ के सत्य की रक्षा करें। तुम विषाद मत करो। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अयोध्या कांड में 107वां सर्ग पूरा हुआ। ठीक है, बंद करते हैं। ओके, नमस्ते।